ऊकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ऊकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभृपास्य तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 10 प्रश्न नंबर 236। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण प्रदोष निन्नह मात्सरी अंतराय आसाधना और उपघात के उपरोक्त 6 दोष यदि ज्ञानावरण संबंधी हों तो ज्ञानावरण के निमित्त हैं और दर्शनावरण संबंधी हों तो दर्शनावरण के निमित्त हैं। तत्वार्थ सार के चौथे अध्याय की 13 से 16वीं गाथा तक ज्ञानावरण कर्माश्रव के विशेष कारण इस प्रकार दिए हैं। तत्वों का सूत्र विरुद्ध कथन करना। जो तत्व है, सूत्र माने होता है आगम शास्त्र, उन शास्त्रों के विपरीत कथन करना। तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना। जो तत्व का उपदेश है उसको सुनने के प्रति बहुमान आदर सम्मान नहीं होना। तत्वोपदेश समझने में आलस्य रखना, मतलब पूर्ण प्रयत्न के साथ उसको नहीं समझना, प्रमाद करना और लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, अर्थात उसके लिए अपनी आजीविका का साधन बना लेना। अपने को बहुश्रुतिमान मिथ्या उपदेश देना। मैं ही विद्वान हूँ और ऐसा मानकर जो झूठा उपदेश देता है तो ऐसा उपदेश देना। अकाल में शास्त्र पढ़ना। जो शास्त्र पढ़ने के लिए निषेध किया गया है उन समयों में सामायिक का काल है, ग्रहण का काल है, सूतक आदि के काल है, तो उन समयों में शास्त्र को पढ़ना। सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना। जो आचार्य हैं या उपाध्याय हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनके विरोध में
रहना, विरुद्ध रहना, और तत्वों में श्रद्धा ना रखना, ये भी एक कारण है। तत्वों का अनुचिंतन ना करना, पढ़ तो लिया लेकिन मुहुर्मुहुर चिंतन अनुप्रेक्षा, यानी उन तत्वों का बार बार चिंतन करना चाहिए। जैसे गाय होती है, गाय जंगल में जाती है। अब जंगल में जाकर क्या खाना क्या नहीं खाना, ये उसने किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज में पढ़ा है क्या? नहीं। उन्हें सहज रूप से इन सब का ज्ञान हो जाता है, सिखाना नहीं पड़ता। हमें तो सिखाना पड़ता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन उन गाय आदि को उन्हें पता है कि ये खाने योग्य है तो उसको खाते हैं। खाने के बाद रात्रि में वह उसकी क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। इसी का नाम है अनुचिंतन। जो आपने पढ़ा, यहां से पढ़ के गए, अब उसको बार बार चिंतन करो कि क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था। आज पढ़ाई तो की जाती है, रटते भी हैं। अनुचिंतन का अर्थ रटना नहीं है, मतलब उन श्लोकों को, गाथाओं को, प्रश्नों को याद कर दिया, सुना दिया। कब तक? जैसे कॉलेज में विद्यार्थी आदि पढ़ते हैं, जब तक परीक्षा नहीं हुई पूरा पढ़ते हैं, परीक्षा हुई और पुस्तक को ही बेच देते हैं। क्या करते हैं? जिस ग्रंथ की परीक्षा हो गई उस पुस्तक को या तो किसी को दे देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, बिक जाए तो बेच भी देते हैं। मतलब दोबारा कभी नहीं पढ़ते उसको अपने जीवन में। वो ऐसा ही होता ना। लेकिन यहां कह रहे नहीं, उन तत्वों का, शास्त्रों का बार बार पठन पाठन करो तो ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। अन्यथा नहीं करोगे तो ज्ञानावरणी कर्म का और आश्रव होता रहेगा। इसलिए तत्व का अनुचिंतन ना करना, ये भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव में कारण है। सर्वज्ञ भगवान के धर्म शासन के प्रचार में बाधा डालना, क्या? जो भगवान का शासन है उसका कोई प्रचार प्रसार करता है, कोई वक्ता बोलता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कहीं कोई पाठशाला चलती है, उसमें क्या करना? नहीं, आप यहाँ क्लास नहीं लगा सकते। तो क्या हो गया? ये उसमें बाधा डालना हो गया। बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, विद्वानों का समादर नहीं करना, सम्मान नहीं करना भी अपमान ही है। कोई अपन से बड़े आए, ना उनकी विनय करना, ना उठ के खड़ा होना, ना शास्त्र की विनय करना, इससे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होगा। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से ही आती है, बिना विनय के विद्या नहीं आती है। अब आज हम पढ़ना तो चाहते हैं, क्या आप हमें पढ़ा दीजिए, लेकिन हम ऊपर बैठेंगे। क्या हो गया? हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम ऊपर बैठेंगे। हम आपकी विनय नहीं करेंगे, हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे। अगर मिट्टी की भी मूर्ति बनाओ तो भी आपको उसकी विनय करना पड़ेगी। अगर चित्राम के कोई चित्र भी लगाओ और उनसे कुछ सीखना है तो उनकी विनय करना पड़ेगी। आप उसका अनादर यदि करते हैं तो आपको तत्संबंधी विद्या प्राप्त नहीं होगी। आज सब चाहते हैं आप हमें पढ़ा दो, हाँ पढ़ा तो दे, लेकिन
जो पढ़ा रहा है आप उसी की कमी ढूंढ रहे हैं, उसमें दोष ढूंढ रहे हैं। विनय तो बहुत दूर की बात है, उसको तिरस्कृत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। आपको पता है कि पढ़ाने वाला कोई दूसरा है नहीं। इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा, कर्म का आश्रव ही होगा। इसलिए इन चीजों से भी बचना चाहिए। तत्व ज्ञान अभ्यास में सठता करना, जो तत्व ज्ञान का अभ्यास है उसमें सठता माने क्या होती है? धूर्तता, है ना, सठे साठ्यम सठ, तो उसमें सठता करना। तत्वार्थ सार के चौथे अध्याय की 17 से 19वीं गाथा तक दर्शनावरण कर्म आश्रव के कारण इस प्रकार दिए हैं। किसी की आंख निकाल लेना, हाँ, कभी कभी निकालते नहीं है लेकिन मुख से तो कह ही देते हैं, ऐसे कैसे देख रहे हो, हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। बोलते ना लोग, है, हमारी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो, हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। ऐसा क्रोध कसाय के वशीभूत होकर बोला जाता है। बहुत सोना, जब देखो तब सोना, दिन में सोना, इससे भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रव। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो दिन में ना सोएं। हाँ, बीमारी है, कोई कारण है, असमर्थ है, वो एक अलग अपवाद है, लेकिन उससे भी आश्रव तो होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा। कहाँ कहाँ बच सकते हैं, जहां तक बच सके हमें बचना चाहिए दिन में सोने से। कई लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, है ना, जैसे कि उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है। तो ऐसे ही अगर अपन दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं तो किसके समान हो गए? उल्लू के समान हो गए, नत्तनचरा, है ना। नास्तिकपन की भावना रखना, हम किसी धर्म दर्शन को नहीं मानते ऐसा कहना, या अंदर में ऐसा श्रद्धान होना या ऐसी भावना रखना, ये भी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। फिर सम्यक दर्शन में दोष लगाना, किसके? दूसरे के नहीं, अपने। सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं? तो 25 दोष है। उन 25 दोषों का पहले ज्ञान करना, फिर उनसे बचने का प्रयत्न करना। वैसे बच नहीं पाते, क्या? क्षयोपशम सम्यक दर्शन में दोष लगते ही लगते हैं। तो सम्यक दर्शन में जो दोष लगाएंगे उससे भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रव होगा। कुधर्मी की प्रशंसा करना, जो मिथ्या खोटे धर्म है उन धर्मों की, उनको मानने वालों की, उनके आयतनों की क्या करना? प्रशंसा करना, उनके शास्त्रों को प्रकाशन करवाना, ये भी तो करते लोग। उनकी सभाएं करवाना, ऐसा भी करते हैं। बहुत सारे जैन इस काम में लगे हुए हैं। वो जितने भी लोग हैं उनके प्रचार प्रसार में, कुधर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी रुचि लोगों की रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हम सम्मान के भूखे हैं, मान कसाय की तीव्रता है। अब आपको यहाँ कोई सम्मान नहीं मिला थोड़ा सा, तो क्या करोगे? इतिहास में एक व्यक्ति हुए बहुत बड़े, आप सब भी उनका नाम जानते हैं, अपन ने देखा नहीं, जिनका नाम था रत्नाकर कवि। क्या था? रत्नाकर कवि। उन्होंने भरतेश वैभव लिखा।
अब भरतेश वैभव लिखा तो उन्होंने समाज से कहा इसको हाथी पर रख के हमारा जुलूस निकालो। क्या करो, हाथी पर बैठा के, जैसे बच्चे होते ना छोटे 10 लक्षण में उपवास करते हैं, तो कहते हमारा बरघोड़ा निकालो, बग्गी में बिठाओ। बच्चे करते हैं ऐसा, हमने उपवास किया है तो बग्गी में बिठाओ, फिर मंदिर लेके जाओ, हमारा जुलूस निकालो। ऐसा होता ना, होता है। तो उन्होंने कहा कि निकालो, समाज ने मना कर दिया, हम तो ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने धर्मी परिवर्तन कर लिया। हाँ जी, वो वैष्णव धर्म में चले गए। हाँ, ये तो आपको पता नहीं होगा, आपने भरतेश वैभव पढ़ा, लेकिन उनका इतिहास क्या है। फिर उन्होंने वहां कोई एक ग्रंथ लिखा, चूंकि कवि थे, लेखक थे, फिर वही बात उन्होंने वहां रखी कि हमारे इस ग्रंथ को ऐसा ऐसा पालकी में जुलूस में हाथी पर रख के निकालो। लोगों ने वहां भी मना कर दिया। हाँ, तो क्या होगा अगर आप ऐसी चीजें रखेंगे, तो परिणाम यही होगा। तो ऐसे ही कुछ लोग, यहां सम्मान नहीं मिला, दूसरी जगह चले गए। हाँ, इन महाराज के पास जाते तो हमें पूछते ही नहीं, मंच पर बुलाते नहीं, सम्मान होता नहीं, अब हम दूसरे महाराज के पास चले गए। यहाँ के यहाँ गए फिर तो कोई बुराई नहीं, लेकिन किंतु यदि आप अनायतनों में चले गए तो फिर क्या होगा। अभी आपको ये जैन दर्शन मिला है, और यदि इसका आपने तिरस्कार किया तो अगली पर्याय में आपको जैन दर्शन पढ़ने, सुनने, लिखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर विचार परिणाम कई लोगों से मिलते हैं। वो आते भी, उनके परिवार के लोग भी लाते, ये ऐसा करते हैं, इसको सुनते हैं, वहां जाते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ख्याति, पूजा, लाभ की चाह बैठी हुई है, और जहां हमारी उसकी पूर्ति नहीं होती तो हम जल्दी से उस सभा को छोड़कर, मरीचि ने क्या किया था, बोलो कौन सी सभा से गया? भगवान आदिनाथ की सभा को ही छोड़ के चला गया। वो अन्न दर्शन को अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाया। परिणाम क्या रहा? निगोद की भी यात्रा करना पड़ी। नरक तो ठीक है, कहाँ की यात्रा करना पड़ी? नरक में तो फिर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन निगोद में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो नरक में ज्यादा दुख है कि निगोद में ज्यादा है? बोलो। वहां तो 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन निगोद में कुछ नहीं है। ऐसे ही इन आगम का इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। अपने आगम की तो प्रशंसा नहीं, कभी 2 शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन कुधर्मी की प्रशंसा करना, तपस्वियों को देखकर गिलानी करना, तपस्वी माने दिगंबर मुनियों को देखकर गिलानी के भाव आना, ये भी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। इतने कारण आपको अलग अलग 6 बताए, फिर जी और बता दिए। अब इनमें पीछे के सूत्र लगाओ। क्या करना पड़ेगा? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, और क्या था एक वीर्य विशेष, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है 6वें नंबर का, आगे के सभी सूत्रों में लगाना, चाहे दुख हो, दुख में भी लगाना तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर्य विशेष।
इस सामान्य थे, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, और विशेष रहेगा तो वो भी बिना सामान्य के नहीं रहेगा। जहां सामान्य होता है उसमें से ही विशेष होता है, और जो विशेष होता है उस सामान्य का ही विशेष होता है। कौआ काला है, कौन काला है? तो काला क्या है? कौआ। कौआ सामान्य है, काला विशेष है। तो ये जो कहे जा रहे आगे के सूत्र, ये विशेष है। लेकिन तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर्य विशेष, ये सब सामान्य, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग आदि आदि, ये सब, और भी समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना, योग, कसाय, ये सब, इन सब में लगाना, तब आपका सूत्र का पूरा अध्ययन होगा। इतना सा अपन ने पढ़ लिया, ऐसा करते नहीं। इसको करते पर सबको एक जैसा कर्म बंध होना चाहिए, सबको एक जैसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध या क्षयोपम होना चाहिए, नहीं। सबके भाव अलग अलग है, कसाय अलग अलग है, योग अलग अलग है, अलग अलग है, तो उसके असंख्यात भेद। एक ही जीव के काल अलग अलग है। एक समय पहले अलग बंध हो रहा था, दूसरे समय में अलग होगा। एक स्थान पर अलग बंध हो रहा था, दूसरे स्थान पर अलग बंध होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये भी उसमें लगाना। तो ऐसा निरंतर कर्म का आश्रम चल रहा है, लेकिन सामान्य से हो रहा था। अब उसमें विशेषता किन किन कारणों से आती है, तो ये भी हमें जानना पड़ेगा। इस प्रकार से यह ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दो कर्मों में आश्रव, कौन सा? प्रकृति और प्रदेश। स्थिति अनुभाग कौन डालेगा? तो कसाय डालेगी। तो ये हुआ। अब असाता वेदनी कर्म आश्रव के कारण दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वद, परिदेव, नान्यात्म, परोवस्थान, सद्वेद्यस्य। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वद, परिदेव, नान्यात्म, परोवस्थान, सद्वेद्यस्य। इसमें एक मात्रा कम है क्या? है ना? हाँ, उसके ऊपर एक मात्रा लगा लो। सद्वेद्यस्य, वद्यस्य लिखा ना, तो सद्वेद्यस्य एक मात्रा इस सूत्र में कम है। अब अपने में, पर में और दोनों के विषय में तीन भंग बनाएंगे। अपने में दुख मनाना, दूसरे में दुख, और दोनों में। उसी प्रकार शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। दुख पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। अब जो एक इंद्रिय जीव है उसमें भी दुख होता कि नहीं होता? उसके भी पीड़ा रूप परिणाम होते, वो भी आर्त ध्यान, वो भी रोता है। आंख है उसके पास रोने के लिए? आंख तो नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा दुख होता है कि रोने के लिए आंख भी नहीं बचती। आंसू निकल जाए तो दुख हल्का होता कि नहीं होता? अगर कोई अच्छे से रो लेता है तो वो कहता आप ठीक है, लेकिन वहां रोने के लिए आंख भी नहीं बची, फिर भी रोता है।
ऐसे असाता वेदनी का उदय नरकों में जाओ तो क्या होता है? दुख ही दुख है। सुख के लिए कोई अवसर, या तो फिर भी अपन कहते दिन के बाद, रात के बाद, संयोग के बाद, वियोग के बाद, ऐसा होता है। दुख के बाद, सुख के बाद, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख के बाद दुख आए। दुख के बाद सुख तो आएगा, लेकिन सुख के बाद दुख आएगा, ये जरूरी अगर सिद्ध बन गए तो। हाँ, ऐसे ही क्यों मानते हो कि नियम से आएगा? ऐसी भी तो कोई व्यवस्था है कि संसार के सुख के बाद तो दुख आएगा, लेकिन सुख के बाद दुख आए, ऐसा क्योंकि जिसको अपन सुख मानते हैं वस्तुतः वो सुख है ही नहीं। कर्म परवसे शांते दुःखैरंतरितो दये पाप बीजे सुखे नास्था। वो दुख जो सुख है वो कर्म परवसे है, कर्माधीन है, अपने अधीन नहीं है। तो ये कर्म को ही यहां बता रहे हैं। वो कर्म आया कहां से, बांधा किसने? तो अपन ने ही बांधा। तो अपने में भी और पर में भी और उभय में भी, दोनों में ही ये दुख के जो पीड़ा रूप परिणाम है उसको दुख कहते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। ज्यादा रोने से भी क्या होगा? और असाता वेदनी कर्म का ही आश्रव होता है, उससे बचो जितने बच सको। शोक अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना, ये क्या है? शोक है। जो कोई अपना उपकार करने वाला था, अब उसका वियोग हो गया, या तो कहीं चला गया क्षेत्रांतर, या मरण हो गया, अथवा वही है और उसने कह दिया अब आपसे हमारा कोई, एक ही घर में दोनों भाई है, लेकिन फिर भी माता पिता ने कह दिया बच्चों से अब आप अपने अपने देखो। क्या होगा? बैठ के शोक मनाएंगे कि नहीं? उसका नाम है शोक। ताप, लोक में निंदा वगैरह के होने से तीव्र पश्चाताप का होना, ये ताप है। आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना, ये आक्रंदन है। मतलब ऐसा रोना कि दूसरों को भी हो जाए। वध, किसी के प्राणों का घात करना, ये वध है। इन सब में पिछले सूत्र जरूर लगाना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषा। उस असाता वेदनी में भी विशेषता होगी। हाँ, गिर तो रहे लेकिन बंद असाता वेदनी का ही होगा, बस इतना जान लो। पश्चाताप में गिर रहे, प्रसन्नता में तो आंसू गिरे तो कर्म निर्जरा होती है। अकेले आंसू आने से ही कर्मबंद नहीं होता। क्या? हाँ, वाणी गदगद पुलकयन बपू नेत्र द्वयम श्रावयन। भगवान के पास जाओ और खूब रोना। क्या करो? कर्म निर्जरा होगी। लेकिन यहां जो आप रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं योगों के कारण से कर्मास्त्रव होता, और आपके योग उस समय शुभ है क्या अशुभ? शुभा पुण्य से, अशुभा पापस से। तो आपका योग शुभ है कि अशुभ? बताओ। अशुभ है ना? तो अशुभ योग से अशुभ असाता वेदनी आदि का ही अस्त्र। कर्मों में जब भी अशुभ गिनाते, मुखिया किसको बनाते? असाता वेदनी आदि। असाता वेदनी मुख्य है,
ध्यान रखो, बाकी कहीं नहीं। ज्यादा से ज्यादा कष्ट किससे मिलता है? सबसे ज्यादा खर्च क्या होता है? किसका? द्रव्य, वेदनी कर्म का ही। और वेदनी में भी असाता, ये समझे ना। लेकिन मनुष्य गति में अपने को साता का उदय ज्यादा रहता है, असाता का तो नाम मात्र के लिए। अगर थोड़ा मन परिवर्तित कर दो तो वह असाता भी आपको असाता नहीं लगेगी। अपने को तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, ध्यान रखो। कभी थोड़ा बहुत दर्द आता तो अपन इतने में हिल जाते हैं, कोई असाता नहीं है। अपन रात में अच्छे से सोते कि नहीं सोते? ये निद्रा असाता के उदय में आती कि साता में? सही बता ना। नींद जब भी आएगी, भूख भले ही असाता के उदय में लगे। हाँ, भूख कब लगती है? असाता के उदय में। उसको आप अच्छा मानते कि बुरा मानते? देखो, असाता के उदय को भी हम अच्छा मानते हैं। अगर असाता का उदय ना आए तो आप डॉक्टर के पास चले जाओगे। है? जो रोज आप भोजन के अलावा बहुत सारी पुण्य टेबलेट खाते हैं असाता की उदीरना के लिए, सही बता ना। ऐसा भी तो विचार करो। सिद्धांत से विचार करेंगे तो भूख लगती है साता से कि असाता से? असाता से। और भूख ना लगे तो आप क्या करोगे? सब मिलके कल यहां नहीं आओगे, कल यहां नहीं आओगे। मतलब आप ऐसी कोई पुड़िया दो कि हमारे असाता की उदीरना हो जाए। किसने बुलाई? कभी सोचा आपने ऐसा? नहीं सोचा। सोचो तो, कम से कम विचार तो करो, चिंतन तो करो। जब भूख असाता के उदय से लगती, नहीं लग रही, आपने भगवान के पास प्रार्थना की, द्रव्य चढ़ाई, सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपाम थी, और भगवान ने आपकी प्रार्थना तथास्तु। कल कितनी पूजा करोगे भगवान की? है? आपने बहुत पूजन की भगवान से, बार बार हर पूजन में आपने एक ही निवेदन किया, सुधा रोग विनाशनाय। भगवान ने भी सोचा चलो कम से कम इतने दिनों से बेचारे लोग कर रहे हैं, तो अब कल से इनको भूख ना लगे, तथास्तु। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्या होगा? है? मतलब सिद्धांत को भी नहीं समझ पाते अपन। असाता मतलब असाता भी कथनचित अच्छी है, बुरी नहीं है। क्या भूख लगना अच्छा है कि बुरा है? नहीं, ये तो है बहुत अच्छा है। लेकिन ये मुख से कह रहे, यथार्थ में श्रद्धा नहीं है तुम्हें। हाँ, नींद ना आए तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है नींद ना आए तो, क्योंकि नींद साता के उदय में ही आएगी। अगर एक पल के लिए भी ऐसा कोई असाता का उदय आ जाए तो लगी हुई नींद भी, लेकिन दर्शनावरणी कर्म के उदय के साथ आती है, इसलिए अकेले पुण्य से नहीं, अकेले पाप से नहीं। क्या निद्रा जब भी आएगी तो दर्शनावरणी कर्म का उदय चाहिए कि नहीं? कितना भी साता का उदय हो, अच्छे बढ़िया ऐसे में आप डनलप के गद्दे पर भी करवट बदलो, नींद क्यों नहीं आ रही? अरे भैया, आपके पाप कर्म का उदय नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रही। उस समय ऐसा चिंतन कर सकते क्या? अच्छा है, कम से कम नींद नहीं आ रही, क्योंकि हमें दर्शनावरणी कर्म का उदय नहीं है, जैसे देवों को होता ही नहीं है। देव कभी सोते हैं क्या? उनके 3 बड़ी निद्राओं का उदय देवों को नहीं होता, क्योंकि निद्रा जब भी आती है तो श्रम आदि थकते हैं अपन, तब आती है। अब कोई काम ही नहीं करते वे लोग, तो क्यों आएगी? उनके पास शक्ति इतनी है। अधिक निद्रा किनको आती है? जिनके पास बल कम होता है, शक्ति कम होती है,
तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और निद्रा आ जाती है। इस पर भी तो विचार करो, थक गए। वध माने किसी के प्राणों का घात करना, ये वध है। यहां वध से पूरी तरह मारना नहीं, 10 प्राणों में से एक भी प्राण का आपने किसी की आंख फोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, ये भी वध कहलाता है। यहां तक कि जो पशु होते हैं, अगर उनका चाबुक से मारना भी वध कहलाता है। उसको एक कीली होती है, उसको चुभाना भी उसका वध कहलाता है। किसी का कान में छेद करना भी वध कहलाता है। नाक छिदवाना भी, पूरी तरह मारना नहीं। हाँ है तो सही, आपको शौक से करवाते एक अलग बात है, लेकिन कोई ना छिदवाना चाहे तो अब उसकी नाक में छेद करो, दर्द होगा कि नहीं होगा? उसको होगा। तो ये वध कहलाता है। प्राणों का घात करना, किसी की नाक पकड़ के बंद कर ली, अब वो सांस ना ले पाए तो श्वासोच्छ्वास का निरोध होगा कि नहीं होगा? होगा। पूरी तरह ही मारना नहीं, और पूरी तरह मार भी डाला उसकी हत्या हो गई, है ना। वध को अतिचार में रखा है, अहिंसाणु व्रत के अनाचार में नहीं रखा। अतिचार है तो मतलब अगर पूरी तरह मार देंगे तो फिर उसके पास व्रत नहीं रहेगा। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर सुनने वालों के हृदय द्रवित हो जाए, इसका नाम परिदेवन है। आपको देखकर दूसरे भी रोने लग जाएं, ये परिदेवन है। दुख शोक ताप आदि दुख के ही भेद हैं। दुख की जातियां बताने को ही ये भेद कहे गए। मूल सामान्य क्या है इसमें? दुख, और ये सब विशेष है, उसके भेद है। फिर भी इनमें उत्तरोत्तर दुख की वृद्धि है। ऐसे परिणामों से जो स्वयं दुखी होता है, और को दुखी करता है, या दोनों को दुखी करता है। कभी कभी खुद दुखी नहीं होता लेकिन दूसरे को रुलाता है, मारता पीटता है। कभी कभी दूसरे को कुछ नहीं करता लेकिन खुद रोता है, और कभी कभी दोनों ही, उसको भी रुलाता है और खुद भी रोता है। तो तीनों में हो गया। या दोनों को दुखी करता है, उसके असाता वेदनी का आश्रव होता है। हम चाहते तो हैं कि साता का उदय हो, और साधन कौन से जुटाते हैं? असाता के। कुछ लोग कभी प्रसन्न ही नहीं मिलेंगे, उनकी आदत ऐसी प्रकृति बन जाती है, कभी भी कहीं रहो तो किसी ना किसी चीज का रोना उनके जीवन में चलता ही रहता है। क्या होगा उस समय? वर्तमान में दुखी है, ठीक है, लेकिन दुख होते हुए प्रसन्न रहना सीख जाओ तो तुम्हें फिर असाता वेदनी का आश्रव। इसलिए हम कई बार बोलते, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रशस्त रहो। कुछ नहीं, कुछ भी हो, दुख भी आए तो उसको हंसकर निकाल दो, आएगा चला जाएगा। और यदि अपन रोने लग गए तो पहले का तो असाता का उदय चल रहा है, अब वर्तमान में फिर असाता का उदय बंद होगा, आश्रव होगा, तो फिर उसका उदय आएगा। तो पूर्व का बंधा हुआ कर्म तो जाएगा, चाहे हंस के निकालो चाहे रो के निकालो। पुण्य पाप फल माई, नरक बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से फिरता है। दुख तो एक समय के लिए आता है, लेकिन उसकी याद अपन बहुत समय तक उसको छोड़ते ही नहीं है। तो क्या दुख हमारा अनादि है क्या? कोई भी दुख अनादि नहीं है, एक समय के लिए आता है और चला जाता है। अपन जैन सिद्धांत प्रवेश का में 4 भाव पढ़ते, प्राग भाव,
प्रध्वंसा भाव, अन्योना भाव और अत्यंता भाव। पढ़ते ना, प्राग भाव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, बताओ, किसी को आती है? प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव। अब जो हमारी वर्तमान पर्याय है वो एक समय बाद रहेगी? नहीं रहेगी। और वर्तमान में जो पर्याय उसके पहले एक समय वाली पर्याय वर्तमान में है, लेकिन उसकी याद, उसकी चर्चा, उसकी स्मृति, यही चिंता है। चिंता मति ज्ञान का भी भेद है और चिंता दोष भी है। क्या करना आपको, चिंतन करना कि चिंता करना? अगर वो एक समय बाद वो पर्याय नष्ट ना हो या एक समय पहले वाली पर्याय हो तो पर्याय अनादि अनंत हो जाएंगे। बस इन दो भावों से प्राग भाव ना हो तो पर्याय अनादि हो जाएगी, तो प्रध्वंसा भाव ना हो, नहीं मानेंगे तो पर्याय अनंतकालीन हो जाएगी। फिर वो दुख अनंत काल तक हम उस दुख से छूट ही नहीं पाएंगे। अगर हम प्रध्वंसा भाव ना माने, वो दुख था लेकिन नष्ट हो गया, अब दही में दूध नहीं मिलेगा और दूध में दही नहीं होता। दूध अलग पर्याय है और दही अलग पर्याय है। वो दुख अलग था और ये दुख अलग है। दोनों एक नहीं, एक समय में जो उदय होता है वो दूसरे समय में होता ही नहीं है। और अपन तो वर्षों तक का याद करके बैठे, यहां तो समय की बात कर रहे हैं, एक समय पहले ही नहीं है। अगर इतना आपने मान लिया, आप कहीं दुखी नहीं है। खत्म हो गया, बीत गया। किसी ने कुछ कहा, वो समय अलग था, आपने सुना, हाँ, मतलब उस शब्द को उसके मुख से निकल के आपके कान में आने में कितने समय लगेंगे? तत्काल आपके कान में आएगा क्या? यदि आपको उसका प्रैक्टिकल देखना, तो बरसात होती है ना, तो बरसात में बिजली चमकती है, तो आप क्या बोलते हैं? बिजली तो चमकी लेकिन बादल की आवाज अभी नहीं आई। जबकि बादल गरजे इसलिए बिजली चमकी है, लेकिन बादल की गर्जना आपके कान में, क्योंकि विज्ञान में पढ़ाते हैं ध्वनि से प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या होता है? ध्वनि से प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो ऐसे ही जो ध्वनि वहां उत्पन्न हुई वो बाद में आएगी, पहले ही आ जाएगी। तो ध्वनि उत्पन्न हुई आपके पास, उस समय पर्याय उसकी बदल गई क्या वही रही? बदल गई। प्रति समय वो पर्याय, क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की वो पर्याय प्रति समय परिवर्तनशील है। अब वो बदल गई, फिर भी आप पकड़ के बैठे तो वो ना जाए तो रुकेगी क्या? कोई भी पर्याय के परिवर्तन को रोकने में भले वो केवली भगवान भी हो, समर्थ नहीं है। इसलिए पर्यायों को पकड़ो मत, बहने दो। लहरें पकड़ी जाती हैं क्या? समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ तो लहर को पकड़ लो, आने वाली लहर को भी नहीं पकड़ सकते, जाने वाली को भी देख सकते हैं, दिख रही है, लहर आई लहर गई। ऐसे ही पर्याय आई पर्याय गई, दुख आया गया, सुख आया
अगर दुख को स्थायी बनाओगे, नहीं दुख को तो नहीं, सुख को बनाएंगे, तो फिर दुख को भी बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए, नहीं जाएगा, लेकिन सुख स्थायी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं है? सिद्ध हो किसी का सही, इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि सुख स्थायी हो सकता है, दुख स्थायी। हमारे पास वर्तमान में दुख कम है, लेकिन दुख का रोना ज्यादा है। रोना किसका है? इसलिए कि वो आने वाला है, जो आता है उसकी चर्चा प्रारंभ हो जाती है। आपके घर में कोई मेहमान आना होता है तो मेहमान बाद में आता है, पहले उसकी क्या होती है? चर्चा, है ना? तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो आएगा। अगर आप चाहते कि वो ना आए तो क्या करो? उसकी देखो, हम कई बार हम लोग गुरुजी के पास जाते थे तो बोलते थे आशीर्वाद दो, एक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। गुरुजी कहते विघ्न का नाम ही क्यों लेते हैं? ऐसा बोला ना, सानंद संपन्न हो जाए। आप क्या बोलते हैं? तो विघ्न का नाम पहले ले रहे हो, फिर भी कह रहे निर्विघ्न हो जाए। आप जिसका नाम लेते हैं, चर्चा करते हैं, निश्चित मानना वो कहीं बाहर खड़ा होगा। फिर आप कहते आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हमने आपको याद किया और आप सामने ही दिख गए, आप तो बड़े दीर्घायु है। तो आप जिसकी चर्चा करते हैं वो दीर्घायु आपके आसपास ही है कहीं, आप उसका नाम भर लो, है ना? पंडित जी साहब सुनाते थे कि एक व्यक्ति को एक कहीं जंगल में था, एक पत्थर जैसा मिल गया, मिला तो उसने हाथ में उठा लिया, वो चिंतामणि रत्न था। अब उसे भूख लगी थी, उसने सोचा काश अगर हमें भोजन मिल जाए तो। एक थाली आ गई, थाली जैसे ही आई उसने भोजन कर लिया, पेट भर गया। उसने कहा काश हम अपने अच्छे महल में होते और पलंग पर सो रहे होते। तो महल आ गया, लेकिन बहुत बड़ा आया। क्यों? चिंतामणि रत्न से मिला था, कुटिया तो नहीं मिली, महल मांगा था। अब वो महल बहुत बड़ा था, कमरा भी बहुत बड़ा, अब अकेला ही था। उसने आसपास, अरे इसमें तो कोई नहीं है, कहीं अगर भूत ना आ जाए खा गया तो। मतलब ऐसा होता कि नहीं होता? किसने बुलाया? यहां तक तो ठीक थी, महल आ गया भैया ठीक है, लेकिन अब वो कहता है, अब जैसे ही उसने नाम लिया तो वो कहता मैं तो खड़ा ही हूं, तेरे आसपास ही हूं, बुला तो सही। दुख कहता है कि हम आपके चारों ओर, एक एक रोम के ऊपर असंख्यात असंख्यात रोग विद्यमान है। इसलिए योग आदि में सिखाते, वो कहते कहो जोर से मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसा सिखाते ना। उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करो, नहीं तो उनसे भी असाता वेदनी कर्म का क्या होगा? किसने बुलाया? इसलिए उस रोग का नाम ही मत लो, मुख से ही उच्चारण मत करो। हम कई बार लोगों को कहते अगर आपको भूतों से बचना हो तो मुख से नाम नहीं लेना उनका। अगर आपने कहा कि चलो, पहले कहा था एक दिन हमने, तो भूत आपके साथ चल देंगे। ऐसे ही रोगों से अगर आपने कहा कि मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, आपने एक बार अगर इस हमें तो जुकाम ही नहीं होता, कई लोग ऐसा बोलते हैं, हमने तो आज तक एक गोली नहीं खाई, मेरे को तो कोई रोग है ही नहीं। रोग का नाम क्यों ले रहे हो? क्या कहा? आयुर्वेद में और एलोपैथी में यही अंतर है। एलोपैथी में सिखाते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। उन्होंने कहा टैबलेट खा लेना सिर दर्द नहीं होगा, ये खाओ तो ये नहीं होगा। ये कोई उपचार नहीं है, ये तो रोग होने की बाद की अवस्था है। प्रश्न क्या कर रहे हैं? मैं स्वस्थ का मतलब ये थोड़ी है कि हमारे सिर में दर्द नहीं है, ये कोई थर्मामीटर नहीं है।
रोग का नाम लिए बिना आप ये कहो मैं स्वस्थ हूं, पर्याप्त है। ये मत कहो कि मेरे सिर में आपने दर्द का नाम लिया, दर्द आया, आपने दुख का नाम लिया, ये तो सब उपलक्षण है। आपको दुख को याद ही नहीं करना तो दुख नहीं आएगा। दुख आ भी जाए तो भी अपने मुख से मत कहना मेरे सिर में दर्द है। क्या कहा? बड़े लोग कभी नहीं कहते क्या, और वैश्य बनिया तो कभी नहीं कहता। अपने मुख से नहीं कहना, किसी भी चीज का नाम नहीं लेते। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं कई बार प्रवचन में। क्या? राजा को एक बार आवश्यकता पड़ी गेहूं की। किसकी? गेहूं की। अब उन्होंने व्यापारियों से कहा कि आपके पास गेहूं है क्या? अब एक कंजूस व्यापारी रहा होगा, उसने सोचा कि राजा तो फ्री मिलेगा, पैसा तो मिलेंगे नहीं। उसने कह दिया नहीं है। क्या नहीं है? गेहूं नहीं है, उसने कह दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, सारे व्यापारियों को बुलवा लिया, या तो गेहूं दो या फिर सबके घर लूट लिए जाएंगे, संपत्ति छीन ली जाएगी। अब उन्होंने घर का जो वैश्यों का एक मुखिया था उसको आगे कर दिया। अब उनसे कहा कि तुम्हारे यहां ये है क्या? क्या? वो सबका नाम लेते हैं लेकिन किसका नाम नहीं लिया। यहां तक कि उनको आपके यहां वो चीज है, हाँ महाराज जो आप कह रहे हैं वो है, लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं वो है, ये तो कह रहे वो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहां। बोले क्या है? हूं, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन गेहूं ये शब्द, मतलब शब्दों में भी ये ताकत होती है, चित्रों में भी ये ताकत होती है कि वो कर्म लौट के आ जाता है। कई बार हम कहते खाली शीशी को फेंक दो, आप सजो के रखते हो, मतलब एक बार बीमारी जरूर लौट के आएगी। अगर खाली शीशी घर में रखी है तो नाम याद कैसे रहेगा? हाँ, यही शीशी लाना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको सुरक्षित रख, नहीं दोबारा डॉक्टर से फिर लिखवा लेंगे, दवाई खत्म हो गई, बीमारी चली गई, अब उसको अलग कर दो। ऐसे ही दुख चला गया, अब दुख का रोना। अब मत बताओ हम बचपन में दुखी थे, कुछ लोग इसलिए रोते रहते बैठे बैठे, अरे हमने बड़े कष्ट सहन किए, हमारा जीवन, अरे सबका ही होता है, संसार में संघर्ष के साथ ही आते हैं। अगर मोक्ष मार्ग में बने कोई और उपसर्ग परिचय ना आए तो मानना मोक्ष मार्ग नहीं है। तो संसार में रहो और तुम्हें कोई दुख ना हो, तुम सिद्ध हो क्या? हो तो ठीक है, उपसर्ग आया ठीक है, परिचय आई ठीक है, क्या करें? अब एक बार भोजन करते हैं, शाम को नहीं करना, भूख लगती कि नहीं लगती? क्षुधा वेदनी को सहन करो, परिचय है। रात्रि में प्यास लगी, पानी पिए क्या? अगर आप मोक्ष मार्ग में स्थित हैं तो उपसर्ग और परिचय आएंगे। अगर आप ग्रस्त हो तो ग्रस्त संबंधी समस्याएं आपके सामने, उनसे पलायन क्यों करते हो? भागते क्यों? सामना कर, रो, मतलब पलायन करना, रोना। रोने से दुख दूर नहीं होने के, हाथों से मोती चूर नहीं होने के, तुम चाहे जितना भी कुमकुम से लेपो, काला काजल सिंदूर नहीं होने का। अगर रोने से दुख दूर हो जाए तो काले काजल पे सिंदूर लगाओ, कुमकुम लगाओ, केसर लगाओ, सिंदूर बन जाएगा। तो कोई रोना समस्या का समाधान है क्या? कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आंसू आना अलग है,
ये हमारे वीर्यांतराय कर वीर्य की कमी है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। बल कम है इसलिए आंसू आते हैं। अगर अपने उसको बढ़ाओ अपने बल के लिए, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा, अन्यथा और क्षीण होगा और कमजोर होंगे। डॉक्टर कहते डरो मत, डरोगे तो रोग बढ़ेगा, तो नहीं डरोगे तो रोग घटेगा। ऐसे ही संसार की समस्याएं, आप भागो, कुत्ता आपके पीछे दौड़े, क्या समाधान है उसका? आप खड़े हो जाओ उसकी तरफ मुंह करके, खड़ा हो जाए, और तुम जितना भागोगे वो भागेगा। ऐसे ही तुम दुख से बचने का प्रयास करोगे, भागोगे, तो दुख आपके पीछे पीछे भागे। और आप कहो ठीक है अब हम खड़े हैं, आ जाओ। अगर कोई आपको मारने को आपको बोले ठीक है लो, क्या करें? वो कहेगा नहीं भैया अब मारने का मजा ही खत्म हो गया। हाँ तभी तो मजा है। दुख भी कहता है कि तुम रो, रुलाता। अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी जब तीव्र कर्म उदय में आते हैं तो रामचंद्र जी जैसे कि आंखों से आंसू निकल जाते। बहन जी अपन कौन से खेत की मूली? होता है, ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन ये जान लो कि दुख से दुख असाता वेदनी कर्म का अपने को क्या करना है? किससे? दुख से नहीं बचना, असाता वेदनी के आश्रम से बचना। अपन वर्तमान के दुख से बचना चाह रहे हैं, उससे तो कोई नहीं बचेगा, भगवान भी नहीं बचे, उनके ऊपर भी पत्थर गिरे, उससे नहीं बचना। आगामी असाता वेदनी का आश्रम ना हो, उससे बचने के लिए प्रयत्न करना है। महाराज केस लॉन्च करते दुख होता कि नहीं होता? पैदल चलते दुख होता कि नहीं होता? अंतराय होता दुख होता कि नहीं होता? सर्दी गर्मी आती तो होता कि नहीं होता? लेकिन उनको असाता वेदनी का आश्रय होता है क्या? नहीं होगा। अरे भाई किसी की अमानत है, लौटा दो। क्या किसी की अमानत है उसको लौटाने में दुख होता क्या? लेकिन अपन जानते नहीं कौन सी किसकी क्या अमानत है। ये सब कर्मों की अमानत है, अपने को मिली है। इसको क्या करो? स्थूल रूप से समझे। आपके घर में बेटी होती है, वो अमानत है कि नहीं है? आप देते समय, है ना, किसकी अमानत है? वो जमाई की अमानत है, उसको हम सौंप देते हैं। अब आपकी अमानत बेटी तो सौंप देती, बेटा किसी की अमानत है कि नहीं है? है। बेटा बहू की अमानत है। माता पिता मात्र इसीलिए दुखी है, वो किसी की अमानत लौटाना नहीं चाह रहे। जैसे बेटी अमानत थी, आपने हंसते हंसते विदा किया कि नहीं किया? बेटा भी अमानत है बहू की, जिस दिन बहू आ जाए उसके हाथ में सौंप दो, दुख नहीं होगा। लेकिन तुम अमानत में खयानत कर रहे हो, लौटाना नहीं चाहते उसकी अमानत। फिर कहते ये तो तुम्हारा भाई उसी का पहले दिन से ही, आप तो किसी की अमानत को संभाले बैठे थे, बहू आ गई उसको दे दो, उसकी अमानत है। ये शरीर शमशान की अमानत है। क्या ये शरीर शमशान की अमानत है पहले दिन से? आप दे दो, अब क्यों रो रहे हो? अमानत में कभी खयानत का भाव ना आए, पहले दिन से हो जाए कि वस्तु हमने आपसे किसी से ली है, जब वो मांगेगा तो हंसते हंसते लौटा देंगे तो रोना नहीं पड़ेगा। जब रोगे नहीं तो असाता वेदनी का आश्रव। अपन क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सब किसी दूसरे की अमानत है, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो। मकान पर पहले दिन से ही बेटे का अधिकार होता कि नहीं होता है? उसका उत्तराधिकारी है, उसको देने, लेकिन देते ही नहीं है। जब वो 21 वर्ष का वयस्क हो जाए, योग्य हो जाए, तू जान तुम कर्माश्रम से बच जाओगे। लेकिन नहीं, जब तक मैं हूं तब तक तो चाबी मेरी कमर में रहेगी।
तो फिर क्या होगा? कर्म का आश्रम तुम ही होगा। बेटा कह रहा बढ़िया पिताजी संभालो, अच्छे हम घूमे फिरे खेले खाएं। आप बच सकते थे। योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार समय पर सौंप दो, आप बच सकते हो। लेकिन आप किसी की अमानत उसको देना, कर्म अपने पास रखे थे, सत्ता में थे, अमानत थे, उदय में आके आप क्या मानो? ठीक है भाई, इतनी स्थिति इन कर्मों की थी, पुद्गल की अमानत थी, अभी तक राग भाव से अपना माना, अब इसको हम छोड़ते हैं। ऐसा विचार नहीं कर सकते? कर सकते। उदय में आके कर्म चला जाएगा, वो जाएगा ही, तुम रोको तो भी। बाढ़ के पानी को रोक सकते हाथ लगा के? बांध बांध के भी नहीं रोके जाते। अगर बांध से रुकते तो 7 बांध नहीं बनते, एक ही बांध में रुक जाता। नीचे नीचे बांध क्यों बांधे जा रहे हैं? पानी रुका नहीं। ऐसे ही कर्म उदय में आके जा रहा है, रुकेगा नहीं। हंसते हंसते कहो ना, जैसे बेटी की बजा करके, हाँ अब अच्छा हो गया। ऐसी बहू आए तब कहो अब अच्छा हो गया, अब बेटे की चिंता हमें नहीं करना पड़ेगी। अब ये भाव नहीं, नहीं इस बहू ने हमारे बेटे को छीन लिया है? जब से आई तब से ही बेटा बदल गया। नहीं, गलत बात। बेटी नहीं बदली। अरे यहां आती ना पीहर में, एक ब्लाउज छोड़ जाए तो फोन करके बुलवा लेती है? उसे नहीं लगता कि भाई मेरा वही घर है, वहीं कहीं घर में ही तो रहा, क्या अंतर पड़ेगा? नहीं मम्मी, हाँ मेरा एक ब्लाउज रह गया, भेज देना, कोई आए तो सही बताना। ये भाव नहीं आया उस समय, आपको बुरा लगता क्या? लेकिन बहू ने कुछ मांग लिया तो आपको बुरा लगता। यही आपके कर्मबंध का कारण। अगर अपन ने ये मान लिया तो ठीक है, अंतिम समय आया, मरण हो रहा है, हाँ शमशान की अमानत है, ये शरीर जाएगा, रखाओ आराम से। फिर कोई कर्मबंध होगा क्या? फिर नया शरीर नहीं मिलेगा। जिसका लिया था उसको हमने दे दिया, और जिनका निर्माण होता उनका शरीर भी नहीं बचता, शमशान में भी नहीं जाना पड़ता, वर्गणाएं पूरे परमाणु बिखर जाते हैं। तो ऐसा भी आप मान सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं, इसको अच्छे से चिंतन करके, क्योंकि ये 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि आप जितना चिंतन इसमें कर सकें उतना करने का प्रयास करिए, तो जरूर अपन कर्म के आश्रम से बच सकते हैं। जावानी के ज्ञान से देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।